नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। वजीरेक्स को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि वजीरेक्स में सर क्या होगा, फंड गया या मिल सकता है। बिल्कुल आपको बताएंगे क्या हो सकता है। बहुत सारा अब तो न्यूज आर्टिकल भी आने लगे हैं इस पर वजीरेक्स पर, क्योंकि अब ये मामला कहीं ना कहीं सरकार की नज़रों में भी पहुंच गया है। और दूसरा टॉपिक रहेगा अपना, कुछ सन क्रिप्टो लेके भी क्वेश्चन है तो उन पर भी डिस्कस करेंगे। दूसरा मार्केट में क्या चल रहा है इस पर भी थोड़ा देखते हैं कि आखिर है क्या। और टैक्स को लेके भी अब देखिए चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं, तो टैक्स में आपको क्या करना है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। और बहुत सारी अपडेट्स के लिए, नए लिंक्स के लिए और नए प्रोजेक्ट्स जो माइनिंग में आ रहे हैं उनके लिए आपके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। और टेलीग्राम पर ही आपको जो है सारे सिफर कॉम्बो और हेमेस्टर का जो नया मिनी गेम आया है उसका रिजल्ट भी आपको आज का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको जो है अपने टेलीग्राम पर सुबह ही प्रोवाइड करा दिया था, तो बहुत से लोगों ने उसको वहां से कर भी लिया होगा। तो आप टेलीग्राम को मस्ट है ज्वाइन करना। अब आते हैं कि सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका वजीरेक्स का, कि वजीरेक्स में क्या हो सकता है। तो देखो मेरे भाई, यह जो अब तक की अपडेट है, अब तक की तो सबसे बुरी अपडेट आपके लिए यह है कि आप विड्रॉल नहीं लगा सकते किसी भी तरह का, ना कोई है INR का और ना ही किसी क्रिप्टो का। यानी ये अपडेट ऐसा है जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती। अब इसमें आगे क्या, अब जिन लोगों का जैसे फंड वहां रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, जो जो टोकन्स आपकी पोर्टफोलियो में है वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो क्या उतना ही फंड है आपका? तो बिल्कुल जो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपका उतना है। लेकिन अगर आपका कुछ कम हो गया है तो फिर वो कम हुआ है वही आपका है। इसके पीछे का कारण यह है कि वजीरेक्स ने अभी तक, आज तक की डेट तक, केवल $8,000 के आसपास का ही इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर पाया है, जो उन्होंने स्कैमर से इधर उधर जो ट्रांसफर किया है। बाकी देखिए वो 205 मिलियन से ज्यादा का जो है वो अपना स्वैप कर चुके हैं। यानी अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें तो यही निकल के आ रहा है ऑन चॉन डाटा के अनुसार कि वो 205 मिलियन तो कर दिया उन्होंने साफ। यानी उसको तो वो किसी भी रूम में शायद फ्रीज नहीं कर सकते। ये अगर वजीरेक्स वाले चाहें भी तो भी शायद अब उस फंड को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्वैप हो चुका, जो निकल चुका, उसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब जैसे उन्होंने $8,000 के आसपास का जो फ्रीज किया है, ये मे भी वापिस आ जाए, मे भी। अभी भी इसमें भी श्योरिटी नहीं है कि भाई कितना क्या लफड़ा हो, क्या पंगा चलेगा, वो बात की बात है। अब यहां डिपेंड करता है कि भाई अपना क्या। तो अपना तो भाई देखो गया, देखो घुमा फिरा के बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं लंबी लंबी यहाँ के ये करूं वो करूं, नहीं भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको कल ही शाम को वीडियो में बहुत स्पष्ट कहा था कि स्कैमर अगर ईमानदार हुए तो भाई स्कैमर ईमानदारी क्यों दिखाएंगे, उन्होंने तो किया ही ये काम। लेकिन एक बार ऐसा हो भी चुका है कि स्कैमर्स ने सारा फंड वापिस भी किया है। तो भाई यहां वजीरेक्स कहीं ऐसा कोई भी सिस्टम अपना नहीं बना पाया, ना ही वजीरेक्स के पास इतनी पहुंच थी कि वो उन सबको जो है हैंडल कर पाता या रोक पाता या जल्दी से फ्रीज कर पाता। उसने ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तो कुल मिला के अब तो वही है भाई, अगर वजीरेक्स के पास फंड हुआ तो मे भी आपका वो अपनी तरफ से कुछ दे दे। अगर वजीरेक्स के पास इतना फंड नहीं है तो मेरे भाई अब आपका जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है वही आपका है, उसी में आप संतुष्टि कर लीजिए, क्योंकि इसमें और कुछ ज्यादा हो नहीं सकता। अब आगे आगे और क्या अपडेट होते हैं, क्या आता है निकल के, वो बात की बात है। लेकिन अब कहीं ना कहीं न्यूज आर्टिकल्स में भी ये बहुत बड़ा घोटाले के रूप में सामने आ रहा है। भाई 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक तरह से आर्टिकल्स में ये मामला चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये सरकार की नजरों में भी पहुंचा। यानी अभी तक वैसे परेशान थे, अब और ज्यादा ये कुछ ना कुछ पंगा खड़ा कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि मारा कौन गया, आम, यानी कि हम और आप। एक्सचेंज का भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसके बाप का क्या था, तुझे उसका कुछ बिगड़ेगा। तो भाई यहां मुश्किल अपने सामने आती है हमेशा, जब भी आती है। तो यहां थोड़ा सा सोचना हमें ही पड़ेगा कि हम ऐसे एक्सचेंज का यूज ना करें। लेकिन यहां सिंपल सी बात है कि कोई भी एक्सचेंज इस लायक है भी नहीं। अब मैं कहूं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, नहीं भाई, कब किस पे क्या गाज गिर जाए कुछ नहीं पता। बेहतर वही है कि आप एक्सचेंज पर उतना ही फंड रखो जितना आपको वहां पर काम है। यानी काम मतलब आपको जो ट्रेड लेना है, फालतू का जो भी होता जाए आप अपना ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में ट्रांसफर करते रहो, या फिर कोई अपना हार्डवेयर वॉलेट ले लो, वो उसमें आप ट्रांसफर हो। क्योंकि यहां पर एक्सचेंज पर आपका फंड आपका नहीं, आप ये मान लीजिए। वो ना मालूम कब वहां से डिलिस्ट हो जाए, ना मालूम कब आपका हैक हो जाए, ये किसी को कुछ नहीं पता। तो मेरे भाई वजीरेक्स वाले सब में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है फिलहाल अपना मान के चले कि उतना ही आपका है। और वो भी जब विड्रॉल स्टार्ट हो जाए। अभी तो वो ऑप्शन भी उन्होंने पॉज कर रखा है, आप विड्रॉल भी नहीं लगा सकते। जब वो विड्रॉल स्टार्ट करेंगे, अगर वो भी आपका रिटर्न आ जाए, तब मानना कि वो भी आपका है या नहीं है। रिफ्लेक्टिव हो रहा है अभी ये कहो कि आपकी जेब में आ गया, ऐसा भी नहीं है। तो आपको वो भी अभी वेट करना पड़ेगा कि ये कब विड्रॉल स्टार्ट करते हैं, कब वहां से निकाल पाते हो आप। निकल गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं निकला तो आपका वो भी चला जाएगा। तो अब उतना इंतजार आपको करना पड़ेगा कि वजीरेक्स आपको ये वाली अपडेट कब देता है।
अब मेरे भाई कुछ लोग सन क्रिप्टो को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेरे भाई अब देखो, जो भी आपका अगर कोई कंप्लेंट है ना, तो कुछ आपने क्या किया अब तक उसका स्क्रीनशॉट तो अपलोड करो, तब तो कोई प्रॉब्लम आपकी समझ में आएगी। अब आप केवल लिख रहे हो तो लिखने से बहुत सी चीजें देखो क्लियर नहीं होती। हमको भी वहां कोई ना कोई अगर मान लो कोई ट्वीट करना भी है तो भाई हम भी उनको सामने से बताएंगे ना, भाई इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम और ये रहा स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर। तो भाई अगर सन क्रिप्टो में जिन लोगों को परेशानी आ रही है तो अपना थोड़ा सा उसमें अगर आपको लगता है कोई कॉन्फिडेंशियल चीज है तो उसको आप जो है ब्लर कर दीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप सारी चीजें भेज दो, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कॉन्फिडेंशियल है उसको ब्लर करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए। आप ट्विटर पर अपलोड के लिए मेरे ट्विटर को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां आप देख लिया आज मैंने पिक्सेलवर्स की मैंने 2 दिन से अच्छी खासी बैंड बजा रखी है, क्योंकि गद्दारी नहीं चलेगी कम्युनिटी के साथ बिल्कुल भी। और उम्मीद करता हूं आपसे कि आप भी मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। जिन्होंने अभी तक ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है, ट्विटर को भी मस्ट है ज्वाइन करना, क्योंकि स्कैमर्स की लंका लगानी भी जरूरी है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मेहनत तो हम कर रहे हैं ना, तो फिर हमको बोलना पड़ेगा। तो इसलिए भाई पिक्सेलवर्स को मैंने तो अच्छी तरह से धो रखा है, और मेरे धोने का असर यह हुआ है कि उन्होंने अपने डिस्कॉर्ड से पूरी की पूरी हिस्ट्री ही डिलीट कर दी, चोरी पकड़ी गई। तो भाई कुछ लोगों को यह समझना पड़ेगा, और कुछ फेक यूट्यूबर अभी भी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो मुझे तो यार उन पर बड़ा तरस आता है कि क्यों कम्युनिटी को इतना धोखे में रख के चल रहे हो। तो भाई आप ट्विटर पे जरूर आएं, और जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है ना, एक बार स्क्रीनशॉट के साथ वहां पर आएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स को आगे कर सकता हूं, वरना ऐसे वर्बली तो देखिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहां पर दूसरा टॉपिक है देखिए टैक्स का। तो मैंने देखिए टैक्स के ऊपर एक पीछे भी एक छोटा सा आपको हिंट दिया था कि देखिए 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का पूरा डाटा आप अपना निकाल लीजिए। किसी भी एक्सचेंज पर आप जो यूज कर रहे हैं, चाहे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आपका स्पॉट में है, सारा डाटा लेके आप सीए के पास चले जाइए। वो आपको सारा का सारा गुणा भाग करके आपको समझा देगा कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना। और अगर मान लीजिए आपने कभी कोई प्रॉफिट लिया ही नहीं है, तो मेरे भाई मैं आपको एक मुफ्त की सलाह ये देना चाहूंगा कि आप निल, यानी कि जिसमें आपको ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, आप निल आईटीआर फाइल कर दीजिए, क्योंकि सरकार है, अब बजट आने वाला है, न मालूम कोई अगर ऐसा नियम लेके आ गई तो भाई आपके पास, आप क्रिप्टो में काम तो कर रहे हो ना, आपने डिस्क्लोज तो आज तक कुछ किया ही नहीं, तो कहीं कोई मुश्किल आ जाए। इसलिए कहता हूं निल फाइल कर दो, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप निल फाइल कर दो, जीरो वाली। तो वो भी देखिए आपके लिए सीए तो फिर चाहिए ही चाहिए, तो वो सीए जो भी आपका ले आप उससे अपना बार्गेनिंग कर लीजिए, क्योंकि सीए का कोई रेट फिक्स नहीं होता है। तो आप 31 तारीख है, उससे पहले ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लास्ट डे जैसे जैसे आता जाएगा रस बढ़ता जाएगा, परेशानियां फिर बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए आप पहले से ये चीज करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप भाई देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपने आप ही सारी चीजें कर लो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम अपने आप नहीं कर सकते। तो आते हैं हम मार्केट पर। अभी मार्केट में चल रहा है, देखिए मार्केट थोड़ा सा भी आपका ग्रीन मोड में तो चल रही है, इसमें तो नो डाउट, क्योंकि कल अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। अभी हम 66,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बीटीसी। अब यहां देखिए थोड़ा सा जो अभी जो कैंडल बनी है आपकी, ये आपकी छोटी छोटी कैंडल जरूर है, लेकिन 1 2 3 4 यानी कि 4 कैंडल आप जो रेड छोटी छोटी सी देख रहे हैं, ये रेड कैंडल बन रही है, तो ये बड़ी थोड़ी खतरनाक हो जाती है। क्योंकि यहां पर क्या है, मूवमेंट फिर ये नहीं समझ में आता कि यहां से मूवमेंट कैसा होने वाला है, रेड ही जाएगा या फिर ग्रीन होगा। थोड़ा सा यहां पर क्या होगा, फिर मामला साइड में या सुस्त हो गया। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव चीज यही है कि भाई अभी भी हम 66,000 के ऊपर चल रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। और अगर इसी के ऊपर हम 1 2 दिन रुक जाते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेट होने का मौका मिल जाएगा। ऐसे देखा जाए तो ईटीएफ में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग चल ही रही है। तो यहां अभी फिलहाल मार्केट में यही है। और बाकी तो देखिए, अगर आपके पास कुछ है तो अपना डीसी है, एसआईपी आप कर सकते हैं, नहीं है तो भाई फिर मार्केट में देखने के अलावा और कोई चारा है नहीं। भाई देखिए, मैं किसी तरह की कोई कॉल्स देता नहीं हूं, क्योंकि भाई क्रिप्टो मार्केट है, लॉस होने के चांस भी रहते हैं तो प्रॉफिट भी होता है। तो जो भी है, मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा सा ठीक है, यही कह सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।